ख़ास तौर से स्मार्टफोन का दौर है और मोबाइल फ़ोन जिसके हाथ में है उसके हाथ में गोया गुनाहों का पिटारा है कि सारे गुनाहों का मरकज़, सारे गुनाहों का ख़जाना इस मोबाइल के अंदर जमा है। और ऐसी ऐसी चीज़ें जिसका आदमी दूसरे मौक़े पर शर्म और हया की वजह से देखने की हिम्मत भी नहीं कर सकता है, तो मोबाइल की वजह से खलवत के गुनाह बढ़ गए हैं। मोबाइल की वजह से खलवत के और बेहयाई के, खलवत में बेहयाई के गुनाह बढ़ गए हैं। इससे पहले शायद इतने मौक़े किसी को मैसर नहीं आते थे फहश के और खलवत में गुनाह करने के, जितने ये स्मार्टफोन आने के बाद लोगों के लिए गुनाहों के असबाब बढ़ गए। इसलिए अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर और आखिरत की फ़िक्र, ये दो चीज़ें ज़रूर अपने अंदर पैदा करनी चाहिए कि अल्लाह का डर के आदमी जो भी करे, जैसे बार बार उलमा ने, बुज़ुर्गों ने हमारे इरशाद फरमाया कि हर अमल के करते हुए ये एहसास होना चाहिए। जैसे बुज़ुर्गों ने बताया कि कोई चोरी करने गया और जब घर में दाखिल हुआ तो उसको अंदाज़ा हुआ कि घर के दरवाजे में एक छोटा सा सुराख है और उस छोटे से सुराख से एक 6 साल का बच्चा मुझे देख रहा है। तो जाहिर बात है कि उस चोर को चोरी करने की हिम्मत नहीं होगी जब उसके दिल में यह ख्याल आ जाएगा कि घर के सुराख से मुझे एक 6 साल का बच्चा देख रहा है। ऐसे ही एक आदमी बदकारी के इरादे से जाए, बुराई के इरादे से जाए, लेकिन उसे ये अंदाजा हो जाए कि इस दरवाजे की सुराख से कोई 6 साल 8 साल का बच्चा मुझे देख रहा है, तो उसे हिम्मत होगी? नहीं होगी। तो अगर किसी मुसलमान को, किसी ईमान वाले को यह एहसास हो जाए कि ला तुदरिकुहुल अबसार व हुवा युदरिकुल अबसार व हुवल लतीफुल खबीर, कि हमारी निगाहें तो उसको नहीं देख सकती लेकिन वो हर हाल में हमें देख रहा है, वो हर सूरत में हमारी तरफ निगाह किए हुए है। तुम 2 हो तो वो तीसरा होता है, तुम 3 हो तो वो चौथा होता है, तुम 4 हो तो वो 5वां होता है, तुम जितने भी हो वो तुम्हारे साथ होता है। ऐनमा कुंतुम वहुव माअकुम, कि तुम जहां भी हो अल्लाह तुम्हारे साथ है। और आखिरत जिंदगी मौज करके चले जाने की जगह नहीं है। यहां जो कुछ किया है कल जाकर अल्लाह के पास हिसाब देना है। तो इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां भी किसी खास अमल की तरगीब देनी चाहिए तो वहां अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 बातें फरमाई। मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, जो अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर यकीन रखता हो वो ऐसा करे, वो ऐसा करे, वो ऐसा करे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फल्यकुल खैरन अव लियस्मुत, जो अल्लाह पर आखिरत के दिन पर यकीन रखता हो वो बोले तो भला बोले वरना खामोश रहे। तो इन सब बातों में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 बातें याद दिलाई और यही 2 बातों का एहसास मुझे और आपको रखना चाहिए। अल्लाह देख रहे हैं और कल अल्लाह के पास जाकर आखिरत में अल्लाह के पास हिसाब देना है, मर के ख़त्म, फना नहीं हो जाना है। अल्लाह मुझे आपको सबको तौफीक दे और ख़ास तौर से खलवत के गुनाहों से अल्लाह ताला बचने की मुझे, आपको, पूरी उम्मत को अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। चूँकि खलवत के गुनाह आज के हमारे इस दौर में बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, उसके असबाब, उसकी सहूलतें भी बढ़ गई हैं, जो इतनी सहूलतें किसी ज़माने में नहीं थी।